नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी बिल्कुल, आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं सेट ए का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। भाई जिन लोगों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक का एग्जाम क्लियर करना है तो भाई देख लीजिए यहाँ पर किस आधार पर किस पैटर्न पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे भाग ए का और भाग ख का यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो पे। चलिए दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए भाग एक से यहाँ पे भाग एक ख से हिंदी व्याकरण का है। यहाँ पे नियुक्त में से कौन सा समास है, यहाँ पे नियुक्त में से कौन सा समास है यहाँ पे कहा गया। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं ए बी ए सी और डी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से एक इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष यहाँ पर सही हो जाएगा। एक पहला का हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चले जाएंगे। आपको एनालिसिस करना होगा भैया कि किस आधार पर किस पैटर्न पर कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए देवेंद्र में है ना किस संधि का उदाहरण है, जो देवेंद्र है किस संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर है, गुड़ स्वर है, वृद्धि स्वर संधि है या यण स्वर संधि है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। दो का क्या राइट आंसर हो जाएगा भैया, गुड़ स्वर संधि। यहाँ पे देवेंद्र का कौन सा संधि हो जाएगा, गुड़ स्वर संधि हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा है, गणतंत्र का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा भैया, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राजतंत्र। यहाँ पर गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा है, ध्यान से पढ़ना भाई। जिन लोगों को बार बार कहा गया है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, आप इसको एनालिसिस कर लो कि किस आधार पर किस पैटर्न पर यहाँ पे परीक्षा लिया जा रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप यहाँ छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक का 2026 का यहाँ पर क्लियर कर पाओगे भाई। जिन लोगों को क्लियर करना है वो बिल्कुल स्किप मत करना इस वीडियो को। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या रहा है, नमिता की करने की है ना जबान चल रही थी है ना, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई और चेहरे में रंगत उड़ गई। यहाँ पे पथरा गई बोल रहे हैं ना। इस उदाहरण में मुहावरे की कुल संख्या पे आपके मुहावरे बोला है, आप कितने मतलब इसको पढ़ना भाई, आपको पढ़ लीजिए उसमें कितने मुहावरे हैं, ठीक है। चौथा का राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा। चार का राइट आंसर जी बिल्कुल, यहाँ पे 5 मुहावरे हैं इस पंक्तियों में है ना। इस उद्धव में कितने मुहावरे हैं, तो भैया 5 मुहावरे हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पांचवा है। पांचवा क्या कह रहा है, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इस वाक्य में निम्न में से कौन सा दोष है भैया, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इसमें कौन सा दोष है जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर 5 का राइट आंसर भी बता जाएगा, अधिक पदत्व दोष यहाँ पर है। यहाँ पर पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा भैया बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छठवा है, आल्पिन किस भाषा का शब्द है। जो आल्पिन है, हिंदी अंग्रेजी पुर्तगाली या चीनी, आल्पिन किस भाषा का यहाँ पे आल्पिन किस भाषा का शब्द है भैया, तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। यहाँ पे आल्पिन शब्द है दोस्तों। यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर का है, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं। सर माफ कीजिएगा, सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद है यहाँ पे बोला गया है भैया। तो 7 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल, 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। कितने सर्वनामिक का कितने विशेषण के कितने भेद है, तो 2 भेद है यहाँ पर, ठीक है भाई। जितने लोग आप में सही करोगे उस कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वां है, द्विकर्म क्रिया कितने कर्म वाली होती है। द्विकर्म क्रिया है कितने कर्म वाली होती है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए वर्तनी है, यहाँ मात्रा ध्वनि लिखने की रीति है, उच्चारण का तरीका है, तो राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल उच्चारण का तरीका है। वर्तनी क्या है, उच्चारण का एक तरीका है दोस्तों। चलिए अधिकारी वर्ग या यह शब्द है, मतलब जी अधिकारी वर्ग है, बहुवचन है, एक वचन है, द्विवचन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल ये बहुवचन है, अधिकारी वर्ग जो बिल्कुल क्या है बहुवचन है भैया, तो मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। चलिए उचित जोड़ी यहाँ पर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 66 से है, विदेशों से माल मंगाना है, विदेशों में माल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, कोष विश्व संगठन। तो यहाँ प्रथम मित्र की बाजार है, आयात निर्यात है, इंटरनेशनल मौद्रिक पद्धति। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला का बी आएगा, पहला का क्या आ जाएगा बी, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, पहला का बी आ जाएगा और दूसरा का सी, ठीक।
विदेशों में माल भेजना, तो इसका हो जाएगा निर्यात। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यहाँ पे आ जाएगा इंटरनेशनल मौद्रिक पद्धति। ठीक, ये हो जाएगा डी। और लास्ट तक आ जाएगा विश्व व्यापार संगठन का यहाँ पे आ जाएगा प्रतिबंध रहित खुला बाजार। ठीक, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 67 देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 67, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? जो मुद्रास्फीति का कारण क्या है यहाँ पर बताया, धन आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, ए बी दोनों। 67 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। 67 यहाँ पर सही 67 का यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष है ना कर है यहाँ पे, प्रत्यक्ष कर कौन सा है भैया? 68 का राइट आंसर हो जाएगा कि बिल्कुल अबकारी कर यहाँ पर प्रत्यक्ष कर है, तो मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए निम्न में से किस धर्म से है ना माध्यिका दर्शन संबंधित है? जो माध्यमिका दर्शन है संबंधित किस धर्म से है यहाँ पर? तो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 70 का यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा। 70 का यहाँ पे निम्न में से कौन इंडिया है ना विंस फ्रीडम में लेखक थे? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे यहाँ पर कहा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक कौन है? तो M.A.K. आज़ाद जी बिल्कुल यहाँ पर इंडिया और विंस फ्रीडम के यहाँ पे लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, हीराकुंड परियोजना कब बना? यहाँ पे पूछा गया है भैया, एक क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना कब बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर लिया गया है 1948 को, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए धन विधेयक के विषय में क्या सही है? आपको यहाँ पे पढ़ना होगा भैया, सभी को एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक कर और अपना आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर मैं बताते चल देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर सभी का आंसर है पढ़ते रह जाऊँगा तो दोस्तों। ठीक है, तो फिर भी इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा तो पहला यहाँ पे यहाँ केवल लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है, जी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और यदि नहीं, तीसरा यहाँ पे राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रखा जा सकता है, 14 दिन तक रोक सकते हैं भैया यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित के अनुशंसा कर सकती है, यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 73, किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? तो किस विषय में यहाँ पर राज्य का 2/3 यहाँ पे है? तो हो जाएगा जी बिल्कुल राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प है यहाँ पे। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 74, यहाँ पे क्या कहा है, इनमें से राज्यपाल की विधायकी शक्ति कौन सी? यहाँ पे विधायकी शक्ति, यहाँ पे चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना होगा भाई। चलिए चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सी शक्ति है? तो अध्यादेश यहाँ पे जारी करना यहाँ पर राज्यपाल की विधायकी शक्ति है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 हम, शिक्षा को संविधान के की संशोधन अधिनियम से नंबर संवर्ती सूची में शामिल किया गया। जो शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत है ना, तो यहाँ पे संवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो कौन सा भैया 75 का राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल 4200 यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए गजब का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साथ सुमिलित करने भैया जी, जिनके किनारे पर ये स्थित है, मतलब किनारे पर लोथल है, रोपड़ है, चंदूदड़ो है, बनावली है, सिंधु सरस्वती भोगवा यहाँ पे समतल माफ कीजिएगा सतलज यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आपको सम्मिलित करना है, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ADCB यहाँ पर सही हो जाएगा। लोथल का हो जाएगा ठीक ठीक, हाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा है ना। आई का हो जाएगा भैया आई का हो जाएगा सिंधु का सिंधु हो जाएगा। रोपड़ का क्या हो जाएगा? रोपड़ का हो जाएगा सतलज। और चंदूरों का हो जाएगा भोगवा। और बनावली का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सरस्वती यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने पुष्पमित्र शुंग के लिए अश्वमेघ यज्ञ का संचालन किया था? यहाँ पे यदि आप पढ़े होंगे तो भैया आपको सभी को यहाँ इसका राइट आंसर पता होगा। 77 का क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल यहाँ पर 77 का हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पतंजलि को यहाँ पे सही किया गया दोस्तों, ए ऑप्शन को लिया गया है दोस्तों। चलिए 78 है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जो सुमेलित नहीं है कहा गया? यहाँ पे आपको पढ़ना होगा चारों को, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं कहा गया है यहाँ पे, तो कौन सा है? इब्न बतूता तुगलक नामा,
ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79 है यहाँ पे, निम्नलिखित से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में है ना मंदसौर की संधि की थी? मंदसौर की संधि किसने की भैया? मंदसौर की संधि की थी 1818 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय है, दौलत राव सिंधिया है, मल्हार राव होलकर द्वितीय, अप्पा साहेब है। तो भैया यहाँ पे 79 का क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, मल्हार राव होलकर द्वितीय यहाँ पे 1818 में मंदसौर की संधि की थी यहाँ पर अंग्रेजों ने के साथ। ठीक, चलिए अगला को, निम्नलिखित से कौन सा जोड़ी है ब्रिटिश वायसराय और घटना में सब सुमेलित है? यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना होगा भाई, एक बार पढ़ लीजिएगा चारों ऑप्शन को। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ क्या लिया गया था। राइट आंसर है लॉर्ड वेवेल आज़ाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह, यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 80 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 81 यहाँ पे देखेंगे। 81, चलिए 81 है, क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जब क्लोरीनीकरण को जल में मिलाया जाता है, क्लोरीन की संकरण जो संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्नलिखित निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है यहाँ पर? तो 81 का हो जाएगा भैया बिल्कुल, यहाँ पर 81 का हो जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल यहाँ पे निर्माण करता है ना? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हाइपोक्लोरस किस में है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 देखेंगे, 82 क्या बोल रहा है? निम्न में से आर्गनों में से कौन सा एक है ना आर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो वो कौन सा करता है भैया? लीवर करता है ना? तो भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी आयु है? 35 वर्ष होना चाहिए। तो बी ऑप्शन माफ कीजिएगा, सी ऑप्शन में यहाँ पर है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 84 देखेंगे यहाँ पर। भाई देख लो यहाँ पर दोनों दिए गए हैं, जिसको इंग्लिश में पढ़ देना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में यहाँ पर। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात है ना किस स्थिति घोषित की जाती है? राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जाती है, माफ कीजिएगा, हाँ सही है। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 84 का राइट आंसर अनुच्छेद 352 में, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है? तो समानता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर समानता का अनुच्छेद किया गया है अनुच्छेद क्रमांक 14, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 का बी है ना, 85 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए थे, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जी बिल्कुल, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पे किया है, तो मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 87 का यहाँ पर, पेशवा बालाजी बाजीराव के है ना शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? यहाँ पे कौन सा युद्ध लड़ा गया था यहाँ पर 87 का? तो ये हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, द्वितीय नहीं भी है, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था इसके साथ। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, 87 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए 88 देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ? यहाँ पे मुकदमा कौन सा हुआ? तो भैया यहाँ पर तो हो जाएगा लाल किला दिल्ली का यहाँ पे मुकदमा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 89 है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरावली जो पर्वत है उसकी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो भैया ये ऊंचाई हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका 1722 मीटर, यहाँ पर 1722, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 है, 90 नंबर का, किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? मतलब यहाँ पर राज्य पूछा गया है, तो सबसे कम साक्षरता कौन से राज्य में? बिहार में भैया, बिहारी लोग सबसे कम साक्षरता प्रतिशत है भैया, देखे गए तो पिछले जो बात जनगणना में बताया, तो बिहार यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय, जो मतलब समृद्धि दर का अभिप्राय माफ कीजिएगा, अभिप्राय क्या है यहाँ पर? तो 91 का ये राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद में के मूल्य की वृद्धि दर यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 92, भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% में संलग्न है, किसमें संलग्न है? तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 70% किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पे संलग्न है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा एडम स्मिथ को यहाँ पर कहा जाता है। चलिए 94 यहाँ पर
हो जाएगा भारत में खाली स्थान है यहाँ पे, तो भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं, पूंजी अर्थव्यवस्था नहीं है, यहाँ पे मिश्रित है, मतलब सभी प्रकार के मिश्रित है, तो 94 का हो जाएगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर है भी है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्षक प्राथमिकता थी यहाँ पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष माफ कीजिएगा, शीर्ष प्राथमिकता थी यहाँ पे क्या थी, तो हो जाएगा जी बिल्कुल कृषि विस्तार, यहाँ पर कृषि विस्तार, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 96 निम्नलिखित में प्राथमिक उत्पादन है, तो प्राथमिक उत्पादन कौन सा, कपास का है, सूती का है, शक्कर का है, लोहार इस्पात उत्पादन, मतलब प्राथमिक उत्पादन बोला गया यहाँ पर, तो हो जाएगा कपास उत्पादन यहाँ पर प्राथमिक उत्पादन है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, जो मिकिर पहाड़ी है कौन से राज्य में है, असम में यहाँ पर, ठीक है। असम कौन सा ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा भैया जेपेला, जेलेप ला, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो जेलेप ला यहाँ पे सिक्किम में स्थित है यहाँ पर। 98 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 में शिवा है समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, जय शिवा समुद्रम जल प्रपात कौन सा नदी पर स्थित है, तो हो जाएगा जी कावेरी नदी पर स्थित है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सा नगर निगम दो नगरों को मिलाकर बना है, जो नगर निगम है दो नगरों को मिलाकर बना है, तो क्या हो जाएगा सी, हुगली धारवाड़, हुगली धारवाड़, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है यहाँ पर, कौन है, तो बिपिन राव यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 102 नंबर का, वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था, बाबा साहब फाल्के पुरस्कार किसे गया था, अमिताभ बच्चन को यहाँ पर दिया गया था दोस्तों, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इन राज्य के अनूप रजत पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है, जो अनूप रजत पांडे हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है कला से संबंधित है भाई, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए 104 का है, 16वें G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है यहाँ पे, 16वें G20 है ना, G20 काफ़ी मतलब चर्चा में था यहाँ पर इस बार, ये इसको भी पूछा जा सकता है क्योंकि, ठीक है, तो जो 16वां G20 सम्मेलन का आयोजन कौन से देश में किया गया है यहाँ पर, तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा इटली में किया जाएगा वो, ठीक है। 16वां जो G20 सम्मेलन किस देश में किया गया है, तो इटली में किया गया है। 12वें जूनियर विश्व कप हॉकी का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है भैया, जो 12वें जूनियर विश्व कप हॉकी है तो कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भुवनेश्वर में यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, इस राज्य में राधेश्याम बारले को किस क्षेत्र के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से माफ कीजिएगा सम्मानित किया गया है, तो कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो कला के लिए यहाँ पर, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2021 में डेमन है ना गैलगट को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो हो जाएगा भाई बुकर पुरस्कार के लिए यहाँ पर चुना गया है। 107 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बुकर पुरस्कार यहाँ पर, ठीक। चलिए 108 देखेंगे, 2021 में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत को पदक है ना, पदक सूची में कौन से स्थान प्राप्त हुए, जो पदक सूची है वो कौन से स्थान प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा भैया 48वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ था 2021 में। निम्न में से कौन सा देश क्वाड देशों में सम्मिलित नहीं है, जब क्वाड देशों में सम्मिलित नहीं है तो हो जाएगा भैया यहाँ पर फ्रांस, यहाँ पर, ठीक, फ्रांस यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। चलिए 110 है, काप 26 का संबंध निम्न में से किससे है, जो काप 26 का संबंध किससे है, तो हो जाएगा जलवायु से यहाँ पर, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2021 में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को निम्न में से किसके लिए दिया गया था, गुरनाह को किसके लिए दिया गया था, तो भैया बी ऑप्शन हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पे दिया गया था। चलिए 112 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेटर टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है, किसे हेड कोच का नियुक्त किया गया है, राहुल द्रविड़ को यहाँ पर, ठीक है, राहुल द्रविड़ को यहाँ पर हेड कोच की नियुक्ति किया गया भारतीय क्रिकेट में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
इस राज्य के उच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ पे? तो वर्तमान न्यायाधीश कौन थे भी यहाँ पे 2000 माफ़ कीजिएगा 113 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन सही होगा, अरुण कुमार गोस्वामी जी। ठीक है, अरुण कुमार गोस्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2021 है। माफ कीजिएगा 2021 के राज्य अलंकार पुरस्कार में छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया गया? अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया है, मतलब पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 115 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य में रोका छेका अभियान का उद्देश्य निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करना है? वनों को, खरीफ फसलों को, मृदा को, जल को? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल खरीफ फसलों को यहाँ पर सही हो जाएगा। खरीफ फसलों को का ध्यान से खरीफ फसलों को यहाँ पर सुरक्षित प्रदान करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये पार्ट 1 है, बाकी का क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बचा है, कंप्यूटर का बचा है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान बचा है, सभी को कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में हमने नेक्स्ट वीडियो और जल्द से जल्द हमारे चैनल पे आने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।